तो दोस्तों ये बिना शक मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखें भाई। ये बात बाहर किसी से मत कहिएगा कि एक कैदी जिसे फांसी की सजा हो गई है बाहर गया, किसी का खून किया और फिर फांसी पर लटकने के लिए वापस जेल में आ गया। मत कहिएगा, लोग हंसेंगे आप पे। रहोगे तुम, पछताओगे एक दिन लंकेश्वर। इस धूल में मत रहना कि तुम्हारी बाप की लंका हमेशा के लिए टिकी रहेगी। रावण की सोने की लंका नहीं रही तो तुम्हारी ये मिट्टी और खारे की दीवारें चीज क्या है? वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर जुर्म की हुकूमत करने वाले अगर तुम जैसे शैतान इस देश में मौजूद है तो इसी वर्दी के लिए अपना सर कटाने वाले जांबाज भी इस देश में मौजूद है। याद रखना लंकेश्वर। जुल्मों का जब भूचाल यहाँ आ जाता है, पापों का जब विकराल रूप छा जाता है, जब जब धरती पे अधर्म का तांडव होता है, कर लाचार यहाँ जब मजहब रोता है, कब जुल्म का करने किसके लिए काम करता है तू? छुड़ाओ। ए ले जाओ इसको, बिठाओ गाड़ी में। मुबारक हो। हर बार की तरह इस बार भी तस्वीर अखबार में आप ही की छपेगी। नहीं खान मियां, ये काम तो हम सब ने मिलकर अरे किया। छोड़ यार, ऐसी झूठी तसल्ली मत दे मुझे। हमेशा की तरह इस बार भी वही हुआ। साला शुरुआत मैं करता हूँ और आखिर में बाजी तुम मार ले जाते हो। लेकिन याद रखना अर्जुन, एक दिन ऐसा काम कर जाऊंगा ना, तू सलूट करेगा मुझे। इंस्पेक्टर अर्जुन, कांग्रेचुलेशन। तुम्हारी बहादुरी और कामयाबी में मैं बहुत खुश हूँ। कमाल का प्लान बनाते हो, कमाल की हिम्मत रखते हो तुम। थैंक यू सर। आई लाइक इट। थैंक यू। मगर अचानक ये तुम्हें क्या हो जाता है? जिस मुजरिम को तुम्हें जेल भेजना चाहिए था उसे तुमने हॉस्पिटल में भेज दिया। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। और ये पहली बार नहीं, कई बार हो चुका है। ये एक जिम्मेदार ऑफिसर को शोभा नहीं देता अर्जुन। सर, तो क्या ये हमें शोभा देता कि एक मामूली मुजरिम आपको भले बाजार में गाली दे? क्या उसने मुझे गाली दी? हाँ सर, उसने आपको चूहा कहा सर। क्या? यस सर। हाँ खान। यस सर, ही सेड रैट। रैट सर, उसने यहाँ तक कहा कि अगर आप उसके मालिक का नाम सुनेंगे तो आपकी पतलून उतर जाएगी। क्या? हाँ सर। खान। हाँ सर, उतर जाएगी पुलिस वालों के लिए कहा था। उसमें हम सब आ जाते हैं। यस सर। तुमने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है अर्जुन। नहीं सर, मैंने जो कुछ भी किया गलत किया। को अस्पताल नहीं, शमशान घाट पहुंचा देना चाहिए था। वो लोग सारे देश में ड्रग्स फैला रहे हैं सर। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सरकारी ओहदे के कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। वो आदमी ठीक कह रहा था सर। तूने सिर्फ एक पत्ता तोड़ा है, पत्ते तोड़ने से कुछ नहीं होगा सर। उनकी जड़ों को काटना है, जड़ों को। मैं उनकी तय तक पहुंचना चाहता हूं। सर देखिए ना, ये बहुत परेशान कर रहा है। ना दवाई ले रहा है ना इंजेक्शन। सर ये आप क्या कर रहे हैं? सिस्टर, ऐसे मरीज के लिए ऐसा ही डॉक्टर काम आ सकता है। अपनी बात सुनिए जरा। सिस्टर, मेरा एक दोस्त है अब्दुल, वो एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल बना रहा है और सीरियल का टाइटल भी बहुत अच्छा है, सिस्टर सिस्टर बचाओ। क्या हो रहा है ये? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही एक पेशेंट के दर्द और सिस्टर की खिदमत पर आधारित है वो सीरियल। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं सब बताता हूँ। इंस्पेक्टर गायकवाड़ उसके परिवार का खून मैंने किया है। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। और जिस ड्रग्स की सप्लाई तुम करते हो उसके मालिक का नाम क्या है? ड्रग्स की सप्लाई मैंने की है, लेकिन मैं मालिक का नाम नहीं जानता। मैं सच कहता हूँ सर, मैं वादा करता हूँ
आइंदा ये काम नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा ये काम तुम कभी नहीं करोगे, आप कैसे जानते हैं? क्योंकि तुम उसके लायक नहीं रहोगे। यार अर्जुन, तुम्हारी वर्दी पर फीते काम और बदनामी के धब्बे ज्यादा हैं। अब अगर इस आदमी ने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी तो फिर एक और धब्बे के लिए तैयार हो जाओ। वो गवाही नहीं देगा। क्यों क्यों नहीं देगा? सिस्टर सिस्टर, सब ठीक है ना सिस्टर? हाँ। और खान, क्या बात है, नर्स को स्टोरी पसंद आई? छोड़ यार नर्स को, अगर 1 मिनट लेट हो जाता तो आदमी टाइम हो जाता। किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो तुम इन गुंडों को मामूली मत समझो, बहुत ऊपर तक पहुंच है उनकी। जरा धीरे मेरे दोस्त, क्या पता कौन कहां तेरे खिलाफ कोई चाल बुन रहा हो। अरे छोड़ यार, चल बैठ। नमस्ते पिताजी। अर्जुन, तुम ये पुलिस की नौकरी छोड़ दो। ये आप क्या कह रहे हो पिताजी? जो कुछ कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। आज ही इस्तीफा दे दो। क्यों? बस बहुत हो गया। क्या बुराई इस पेशे में? बुराई पेशे में नहीं, तुम्हारे काम करने के तरीके में है, तुम्हारी सोच में है। पिताजी फिर भाई, पिताजी मैंने कोई गलती नहीं की। कोई गलती नहीं की। अरे कई आदमियों को जान से मार दिया, एक को अस्पताल पहुंचा दिया, उस पर भी चैन नहीं आया तो अस्पताल जाकर के उस आदमी की नाक से ऑक्सीजन की नली निकाली। पिताजी, अरे तुम पुलिस अफसर हो, कोई कसाई नहीं हो। कितनी बार समझाया तुमको कि इस वर्दी का नाजायज फायदा मत उठाओ। फैसला करना तुम्हारा काम नहीं, अदालत का है। अरे वो लोग तो खून खराबा कर ही रहे हैं। अगर तुम भी खून खराबे में उतर आए तो तुम्हारे और उनमें क्या फर्क रह गया? फर्क होना भी नहीं चाहिए पिताजी। क्या मतलब? लोहा लोहे को काटता है। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं इंसान की जिंदगी की। वो इंसान नहीं थे पिताजी, वो इंसान नहीं थे। पिताजी, जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं वो पहले रेप केस में पकड़ा गया था। सबूत न होने के कारण आपकी अदालत ने उसे छोड़ दिया। बाहर निकलकर उसने उस पुलिस वालों को परिवार समेत खत्म कर दिया जिसने उसे रेप केस में पकड़ा था। इस बार आपकी अदालत ने उसे जमानत पर छोड़ दिया। अब वो बाहर निकलकर ड्रग्स का धंधा कर रहा था। पिताजी, जहर तो सिर्फ उसके खाने वाले को मारता है, लेकिन ड्रग्स खाने वाले के साथ साथ उसके परिवार को भी जीते जी मारती है। और उसका सबूत है मेरी बहन और आपकी बेटी, जिसे बहला फुसला कर ड्रग्स का आदी बनाया गया था। पिताजी, किसी को नहीं बख्शते। डॉक्टर बनाना चाहते थे आप इसे। और ये मरीज बनकर रह गई। याद है पिताजी, एक वक्त था जब इसके ना रहते हुए भी इसकी हंसी गूंजती थी। और आज इसके घर में रहते हुए भी खामोशी है, खामोशी। बेटे, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जज्बात में आकर किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। बेटे, डरता हूं कि तुम्हारा ये आवेश, तुम्हारा क्रोध कहीं तुम्हें ऐसे रास्ते पे न मोड़ दे जहां तुम्हें पछताना पड़े। बेटे, हाँ बेटे, वाह यार, श्याम भाई यादव बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। जिस तरह एंट्री मारी ना भाई, गुंडों को ऐसा सबक सिखाया। और अभी लास्ट में थोड़ा अपने पिताजी के साथ थोड़ा दुख वो बांट रहे थे कि अरे मेरी बहन डॉक्टर बनती पर क्या करती। पिताजी बस रोते रहते हैं हर बार, इसको देखा है ना, नहीं समझे भाई। पर श्याम भैया ने तो कमाल कर दिया। ऐसे पुलिस ऑफिसर भाई होने चाहिए। क्या लड़ा गुंडों के साथ श्याम भैया को, तो क्या कहना चाहिए। इस पर तो बड़ा तगड़ा है, जोश वाला है। गुंडों को सजा दे रहा है ना, अच्छी बात है। ऐसे जलील लोगों को ऐसी सजा मिलनी